वैसे मुनव्वर, खुद तो तुम पूरा दिन निकल जाते हो, तो अम्मी के साथ वक्त स्पेंड कर लिया करो। मैं यहाँ पड़ी पड़ी बोर हो रही होती हूँ। अपनी वालदा के यहाँ चले जाया करो। वालदा के पास तो तब जाऊंगी ना जब तुम मेरी गाड़ी छोड़कर जाओगे। मुझे लगता था कि तुम मेरी हसरत हो, अब मैं समझी हूँ। अगर ऐसा नहीं, तुम मेरी ख्वाहिश। तो तुम्हारी ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई कि मैं तो तुम्हें मिल गई हूँ। बस मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारे साथ ही रहूं, और तुम मेरे साथ होती हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे अलावा कहीं देखो ही नहीं। तुम मेरे काबिल हो, तुम मेरा सब कुछ हो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। लोग प्यार में चांद तारे तोड़ने की बातें करते हैं। तुम चाहते क्या हो? चाहता हूँ कि पूरा का पूरा आसमान तुम्हारे कदमों में लाके रख दो और उसके तारों की रोशनी से तुम्हारे लिए रास्ता निकाल। तुम बहुत हसीन लगती हो मुझे। चलो कहीं बाहर चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और भी तुम्हें देखे। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा ठीक है, नहीं चाहते। अजीब, आप तो कह रहे थे कि कोई खुशखबरी है। क्यों, इस घर में कोई खुशखबरी नहीं आ सकती है? वैसे इस घर में खुशखबरी थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा ना। अंदर आ रहा था तो किसी लड़के को देखा था घर के अंदर। कौन है वो? हाँ, वो ज़ारा का। मुझसे बात नहीं कर रही है। क्या ये थी खुशखबरी? वो घर में कोई लड़का है, ज़ारा बात नहीं कर रही। बेहतर है तुम ना बोलो, तुम्हें कुछ नहीं पता। शाजिया कैसी बातें कर रही हो? कि जो सिचुएशन इस वक्त है, मुसरत को उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो बेहतर है ये ना ही बोले तो अच्छा है। वो ज़ारा का दोस्त है। वो लड़का ज़ारा का कजन है, उसकी फूफी का बेटा। आया समझ? फरहत का बेटा है? कैसी बातें कर रहे हैं आप बच्ची? हाँ तो लेकिन ज़ारा ऐसा क्यों कर रही है? अरे वही तो लेकर आया सारा को यहाँ पे। अरे वो सारा है, ज़ारा नहीं है। मेरी बेटी सारा, सारा वो जिंदा है अबरार, मेरी दूसरी बेटी। यक ना शुद्ध दो शुद्ध, मेरे मरने से ही माने की वो चली जाएगी। वो नहीं जाएगी मामा, वो कहीं नहीं जाएगी। अभी शौक में हो, सिर्फ वक्त दो। शाजिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था। मामा नाना मियाँ सही कह रहे हैं, आप बार बार उसके पास जाएंगी, वो परेशान हो जाएगी। अभी आप सारे से बात नहीं करें, मैंने की है ना उससे बात, थोड़ी जज्बाती है, बिल्कुल आपकी तरह। नहीं है हिम्मत अब्बा जी, जब तक मैंने उसे नहीं देखा था मैं हिम्मत करके बैठी थी। लेकिन शाजिया, तुम्हें हिम्मत करनी होगी। जब से मैंने उसे देखा है मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि दोनों बेटियां तुम्हारे पास हैं। मेरी वजह से हमेशा तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है यार मेरे भाई, तो मुझे माफ कर दो। बेटी के आने से ये तो एहसास हुआ कि भाई के साथ ज्यादती हुई है। हमेशा एहसास था, शायद कभी कहने की हिम्मत नहीं थी। नहीं शाजिया, तुम अपना दिल बुरा ना कर। अब तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए आपको। दो हो गई ना आपके पास, एक जैसे। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? जब भी बोलती हो कफन फाड़ के ही बोलती हो। ज़ारा, तुमने कोई बात करनी थी ना मुझसे बेटा। चलो बेटा। साथ तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें रुकना चाहिए। ज़ारा है, वो सामान लेके आए, उससे भी मेरा यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। तुम्हारे बाप ने दूसरी शादी कर रखी है। आप कहीं जेलस तो नहीं हो रही? Who cares? एक शादी करे 10 शादियां करे, मैं क्यों जेलस होंगी? ज़ारा बीबी का घर यही? यानी कि मैं तुम्हें करना पड़ेगा, सही है? लेकिन ज़ारा बीबी, ये मैं कैसे कर सकती हूँ? लेकिन ज़ारा बीबी, गेट पे तो चौकीदार होगा ना। बकवास मत करो तुम। अगर नूरा कोई भी गलती हुई ना, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तो फिर तुम देखना मैं तुम्हारा हाल क्या करूंगी। मर तो मैं जाऊं रक्षी, लेकिन आज तक मुझे कोई इतना हैंडसम मिला ही नहीं। तुम्हें तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। पप्पा, रक्षी मेरे हाथों मरना चाह रही है। क्या जरूरत थी इतना ज्यादा भड़काने की? मैंने क्या भड़काया है? वो फौरन चला गया वहाँ से। आपने उनको बोला था कि तुम्ही ने तो बोला था मुझे। मुझे कुछ मत बोले। बाप पे उसे खबर होनी चाहिए। मैं यार क्या मुसीबत है इस गाड़ी को, बदलना ही पड़ेगा।
अस्सलाम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। हाँ क्या हुआ, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी? हाँ, जब तक ये हफ्ते में 2 बार तंग ना करे इसको भी सुकून नहीं मिलता। ये किसी मैकेनिक को ही बुला के दिखानी पड़ेगी। अच्छा तो आप बोनट खोलें, मैं देखता हूँ। नहीं बेटा तुम जाओ, तुम लेट हो रहे होगे जहाँ जा रहे हो। ऐसा करता हूँ ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, आप मैकेनिक को फोन करें, वो घर से आके गाड़ी ले जाएगा। श्योर? यस, मेरे लिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट आप। चलो ठीक है, मैं जरा चाबी दे के आता हूँ बेटा। बाबा हाथ छोड़ो मेरा, छूने की भी जरूरत नहीं है मुझे, समझी तुम? आपके कंधे पे मेरी बेटी कहाँ है? सब कंफ्यूज हैं। आखिरकार आदिल के साथ जो लड़की आई है वो सारा है कि ज़ारा। यहाँ फरहत को भी सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि आखिरकार उसका खेल ख़त्म हो चुका है। उसने जो इतने सालों से सबसे सच छुपाया हुआ था आखिरकार सबके सामने आ चुका है कि सरमद की 2 बेटियां हैं और यहाँ पे अब वो जो है एक साथ रहना चाहती हैं। जहाँ पे ज़ारा की माँ चाहती है कि उसकी दोनों बेटियाँ उसके साथ रहे, वहीं पर अब यहाँ पर उसका बाप भी चाहता है कि अब वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर आ जाए। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन तभी ठीक होगी जब वो दोनों ही आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ फरहत ऐसा होने नहीं देगी। फरहत को अपना खेल बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है। फरहत चाहती है कि वो इस तरह से अपने आप को जो है वो अच्छा दिखाए कि सबको लगे कि फरहत ने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन सारा किया धरा उसका है। ये सारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है और उसने बड़ी चालाकी से एक बेटी इसको और एक बेटी उसको दे के ख़ुद जो है वो मासूम बन के उस घर में राज करने लग गई है। आदिल को जब अपनी माँ की हकीकत पता चलेगी तो वो भी उसे बुरा भला कहेगा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने किस तरह से मामू का घर बर्बाद कर दिया, उनकी बच्चियों को किस तरह से एक दूसरे से जुदा कर दिया, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन अब यहाँ पे सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्रिटिकल होती जा रही है। तो अब देखना ये है कि कौन किसका साथ देगा और कौन जो है वो अपनी मर्ज़ी करेगा, क्योंकि अब आदिल चाहता है कि ज़ारा उसके साथ घर चले, लेकिन असल में तो वो सारा का घर है और सारा ही वापस जाना चाहती है। वो उसे समझाता है कि तुम्हारी माँ की तबीयत ख़राब है, तुम्हें उनके पास रहना चाहिए, तो वो साफ़ कह देती है कि वो ज़ारा संभाल लेगी। ज़ारा पहले भी अम्मी को देखती रही है तो अब भी वो उनसे जो है वो उनका ख्याल रख लेगी। लेकिन अब यहाँ पे आदिल के दिल का हाल कौन जाने कि आदिल ख़ुद चाहता है कि ज़ारा ही उसके साथ वापस जाए। और अब यहाँ पे सरमद भी कॉन्फिडेंट हो चुका है क्योंकि उसे पता है कि अब उसकी ज़ारा हमेशा के लिए उसके वापस आ चुकी है। लेकिन अभी इस सारे कन्फ्यूजन में अब ज़ारा से कौन पूछेगा कि ज़ारा जो है वो कहाँ जाना चाहती है और किस तरह से अपने लिए जो है वो ये सब करके आसानी करना चाहती है। तो बहुत जल्द अब आप देखेंगे यहाँ पे इस ड्रामा सीरियल का क्लाइमैक्स तो शुरू हो चुका है और बहुत जल्द आपको इसके लास्ट एपिसोड देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। तो देखते हैं कि अब ये कहानी किस तरफ टर्न आउट होती है। फाइनली इसके लास्ट एपिसोड्स में क्या होगा कि दोनों बहनें अब अपनी मोहब्बत के लिए लड़ेंगी या फिर अपने माँ बाप के साथ रहने के लिए, क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अब यहाँ पे जो भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर होगा और आदिल के साथ साथ यहाँ पे अब सारा भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि आखिरकार कौन किसे मोहब्बत करता है और कौन रियल है कौन फेक है। क्योंकि यहाँ सरमद तो जानता है कि उसकी ज़ारा जो है वो उसी की है, क्योंकि अब उसने अपने पेरेंट्स को भेज के रिश्ता भी भेजा है। तो अब उस रिश्ते के लिए वो कुछ भी करेगा कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो किसी तरीके से उसको जो है हमेशा के लिए ज़ारा को अपना बना के घर ले आए। लेकिन अब यहाँ ज़ारा क्या चाहती है वो तो देखना बाकी है। ज़ारा को जब ये बात पता चलेगी कि उसने रिश्ता भेजा है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी कि तुम्हें पता भी है घर की सिचुएशन क्या है, किस तरह से हर कोई जो है वो कितना जो है वो कंफ्यूज है और मामा बाबा को लेके हम इतने परेशान हैं और तुम्हें अपने रिश्ते की पड़ी हुई है। असल में तो वो यही चाहती है कि वो उससे जो है इस तरह से जो है वो उसके फ़ैसला ना करे और वो आदिल से जो है वो यही सब करना चाहती है। आदिल से जो है वो इसी तरह से अब कंफ्यूज हो, इस तरह से जो है वो अब यही करना चाहती है और यही करके वो एक दूसरे को अब यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे और बहुत जल्द आपके सामने जो है वो इस सब की सच्चाई आएगी कि फ़ाइनली लास्ट एपिसोड्स में क्या होने वाला है। और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इसकी डिटेल, बताएंगे आने वाले एपिसोड के बारे में जो कि आने वाले बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। सो स्टे ट्यून, स्टे विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड मोर फन। कि यहाँ पे अब कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेगी।
और मज़ीद जानने के लिए हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इसकी डिटेल और बताएंगे आने वाले एपिसोड के बारे में, जो कि होने वाले हैं बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। क्योंकि अब देखना ये है कि फ़ाइनली ज़ारा को क्या जो है वो मिलता है, और ज़ारा ने जो किया है वो उसे किस तरह से कहाँ तक लेके जाएगा, और मज़ीद उसको इस सब के लिए क्या फ़ेस करना पड़ेगा। क्योंकि अब ज़ारा तो बहुत होशियार हो चुकी है और सारा भी बहुत गुस्से में है। तो देखना ये है कि अब फाइनली इस ड्रामा सीरियल का लास्ट एपिसोड कैसा होने वाला है, कैसे पता चलेगा कि आखिरकार इस सब के पीछे कौन था, किसने ये सब किया है और किसने ये सब करके आपके लिए जो है वो एंटरटेनिंग चैप्टर निकाला है। तो देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या फ़ैसला होगा सबका। जहाँ अर्शी भी अपने घर में खुश नहीं है, अनवर ने उसे अच्छा बेवकूफ़ बनाया हुआ है, उसकी गाड़ी, उसका पैसा, उसकी हर चीज़ पे कब्ज़ा किया हुआ है, और बदले में उसकी तारीफ़ें करके उसे बहुत ज़्यादा जो है वो अपना पन दिखाता है कि मैं तुम्हारा हूँ और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और इसी तरह से उसे अपने काबू में कर लिया है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होगा। और सभी जानने के लिए हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम देंगे आपको इसकी डिटेल भी बताएंगे आने वाले एपिसोड के बारे में, जो करने वाले बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। सो स्टे ट्यून, स्टे विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड मोर फन। लेकिन अब कहानी यहाँ बहुत ज़्यादा दिलचस्प हो गई है और मज़ीद बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होने वाली है, और साथ ही आपको यहाँ पे कहानी में जो ट्विस्ट देखने को मिलेंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगे। मज़ीद स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हम बताएंगे आपको कि आगे क्या होने वाला है, और मज़ीद ड्रामा सीरियल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होता हुआ नज़र आ रहा है। सो स्टे ट्यून, स्टे विद अस फॉर मोर एंटरटेनमेंट।